बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के दौर में हर इंसान परेशान है। हर इंसान हर वक्त इस चीज़ की शिकायत करते हुए नज़र आता है कि उसके दिमाग में बहुत सारे ख़यालात हर वक्त गुत्थम गुत्था होते रहते हैं और सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं, ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं। हर वक्त किसी न किसी परेशानी में, किसी थॉट सर्कल में, किसी वर्ड पोल में, किसी गुंजल में दिमाग फंसा रहता है। बहुत सारे लोगों से बात करके अंदाज़ा ये हुआ कि 99% जो उनकी परेशानियां हैं वो सेल्फ़ क्रिएटेड हैं, या उनकी सलूशन ऐसी है कि जो उनके लिए बहुत आसान है लेकिन उन्होंने उस पर या तो गौर नहीं किया या फिर उनका नफ्स उस तरफ आमादा नहीं होने देता, क्योंकि उनकी ईगो या उनकी अना या उनकी ज़िद उसमें उनके आगे आ जाती है। ज़िंदगी को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है और हमने इसको बहुत ज़्यादा ख़ुद से उलझा लिया है। हमने इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह या एक अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजारनी थी। हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, एक मेहमान की हैसियत से या एक ट्रैवलर की हैसियत से या एक स्ट्रेंजर की हैसियत से। थोड़ी देर के लिए हमने एक पड़ाव डालना था और यहाँ से चले जाना था। तभी हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक ऐसा रिमाइंडर है जिसको अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर से सिर्फ फौतगी के साथ एक रस्मी जुमला बना दिया गया है, जिसको एक एज़ अ रिचुअल हम इसको कह देते हैं कि वो भी इसलिए कहते हैं कि कहीं कोई बुरा ना मनाए कि हो इसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं बोला जब इसने किसी की फौतगी का सुना। और माशाल्लाह से अब तो ये रस्म भी टूटती जा रही है, क्योंकि लोगों ने इसको RIP से बदल दिया है। तो RIP ऑन दिस एज़ वेल। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा उलझा ली हैं बाय इंक्रीजिंग आवर फैंसी फ्लाइट्स ऑफ इमेजिनेशन। जिसको हमने दबाना था उसको हमने खुला छोड़ दिया। नफ्स को हमने टेम करना था, उसको हमने खुला छोड़ दिया। नफ्स को अनलीश करना था जन्नत में, जहाँ पे अल्लाह ताला ने उसके अनलीश होने के लिए उसके लायक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई लग्जरी और इंटेलिजेंस वाली चीज़ें हमारे लिए पहले से पैदा कर रखी हैं। दुनिया इज़ नॉट वर्थ अनलीशिंग आवर डिज़ायर्स फॉर। ये हमें बार बार अल्लाह ताला भी बता चुके हैं और ये बात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मर्तबा बता चुके हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में हमारे लिए बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है, बेहतरीन उसवा हसना है, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में हमें बताया है। लेकिन अगर हम इस पे गौर करें तो ये कोई एक रस्मी जुमला नहीं है, या इनका ये एक इंट्रोडक्टरी जुमला नहीं है कि जिसको हम ऐसे सुन लें और वाह वाह कर दें कि अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल का मतलब होता है कि आपने उनको कॉपी करने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, अगर आपको डिस्टिंक्शन लेनी है, बल्कि अगर आपको पास ही होना है, तो आपको एक टेम्पलेट दिया गया है, आपने उस जैसे बनने की पूरी कोशिश करनी है, अदरवाइज़ आपके फ़ेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि उसवा हसना में कौन कौन सी चीज़ें हमें लाउड एंड क्लियर रियलिटी के तौर पे यहाँ एक बिल्कुल क्लियर वाज़े जो हमें एक रियलिटी नज़र आती है, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिंपलिसिटी, उनका सिंपल लाइफस्टाइल। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की, किसी तरह की इंडल्जेंस को प्रेफर नहीं किया।
इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिंप्लिसिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। आजकल अगर देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लालच में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की हिर्स में, उसके पीछे दौड़ने में हम लोग अपने आप को भूल बैठे हैं। हम अपनी हैसियत को भूल बैठे हैं, अपने मकाम को भूल बैठे हैं। हम इस दुनिया की गंदगी के पीछे ऐसे झपट्टा मारते हैं, जबकि अल्लाह ने कई मर्तबा हमें ये बताने की कोशिश की है कि ये दुनिया बिल्कुल ऐसे है कि यानी अगर ये इसकी मिसाल, अगर इसकी वैल्यू अगर मच्छर के पर से भी ज़्यादा, ज़रा सी भी ज़्यादा होती तो मैं किसी डिसबिलीवर को, किसी काफिर को दुनिया देता ही ना। तो अगर हम देखते हैं कि काफिरों के पास खुशहाली है या उनके पास कोई चीज़ें हैं, दुनिया का साजो सामान हमारे से ज़्यादा है, तो ऐसा तो तब भी था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे, और तब भी मुशरिकों के पास मुसलमानों से ज़्यादा साजो सामान होता था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के साथ होती थी। तो हमें दुनिया चाहिए या हमें अल्लाह चाहिए? हमें अल्लाह ही चाहिए। तो जब अल्लाह चाहिए तो अल्लाह काफ़ी है, और जब अल्लाह काफ़ी है तो फिर ये दुनिया की गंदगी को क्यों इकट्ठा करें हम? और जब हम बुरी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो ऑब्वियसली उससे टेंशन फैलती है, उससे गंदगी फैलती है। तो जब हम दुनिया बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं तो हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में टेंशन बढ़ जाती है। ये उनके साथ एक अपनी तरफ से जो दुनिया की चीज़ें हैं वो अपनी एक, अगर थोड़ा सा फ़ायदा लाती हैं तो अपनी नहुसतें भी साथ लाती हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है, वो पैदाइशी तौर पे या किसी भी वजह से अल्लाह ने उनको किसी मकाम पे बहुत ब्लेसिंग्स दे दी हैं और बहुत अमीर कर दिया है, उनके ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें शुक्रगुजार ना बने। जिसको अता हुई हो उसका सबसे बड़ा टेस्ट शुक्रगुजारी का है, और जिसको महरूम किया गया हो उसका सबसे बड़ा टेस्ट सब्र का है। लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि दोनों में से बेहतर कौन है, साबिर या शुक्रगुजार, यानी अता वाला या महरूम। इनमें से अल्लाह का वली कौन है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। इस बात का हम बिल्कुल भी किसी तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और ना ही हम किसी पर ये लेबल लगा सकते हैं कि चूँकि ये शख्स बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की अता है इसके ऊपर, अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा नवाजा है, तो ये बहुत ही अल्लाह का मुकर्रब है, वैसे नहीं कह सकते। और अगर एक शख्स है जो कि बहुत महरूम हमें नज़र आता है, हम नहीं कह सकते कि वो महरूम है या वो अल्लाह का वली है, हमें नहीं पता। लेकिन अपनी ज़िंदगी को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को अनकॉम्प्लिकेट कैसे कर सकते हैं, इसकी गुंजलें हम कैसे खोल सकते हैं, इसमें हम कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम अपने ऊपर कैसे रहम कर सकते हैं और हम अपने ऊपर जुल्म करना कैसे छोड़ सकते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि दुनिया से अपने दिल को हटाएं। दुनिया में दिल लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, एक टेम्परेरी जगह पे दिल लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी के घर गए हों और वहाँ पे जाके हम डेरा जमा लें और हम इतने ज़्यादा वहाँ पे ज़िद करने लग जाएं कि नहीं, हमें तो ये घर इतना पसंद आया, हमने तो यहीं रहना है, हमने तो यहाँ से नहीं जाना। ऐसा नहीं होता। जब अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये दुनिया टेम्परेरी है, आपने यहाँ पे सिर्फ वो सामान लेना है और वो काम करना है जिससे आप जन्नत कमा लें, और इस दुनिया से आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, इसमें इंडल्ज नहीं करना, इसमें दिल नहीं लगाना। ये हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें ये बार बार ये सैक्रिफाइस और दिल को ना फॉलो करना, अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स के अगेंस्ट जाना, ये हमें बार बार नज़र आता है। इवन अगर आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की लाइफ को पढ़ें तो आपको ये पता लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, ख़ास तौर से जब से रेवलेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद अगर आप देखें
तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कोई अमेज़ॉन के ट्रक्स नहीं चलने लग गए। लाइक उनकी कोई इतने ये नहीं हुआ कि उनकी एक फैक्ट्री है तो वो 1000 फैक्ट्रियों में कन्वर्ट हो गई हो बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं हुआ। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया और उन्होंने खुशी खुशी किया अल्लाह की राह में। तो हक़ पे होना और नबी के रास्ते पे चलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए ख़ुद को तैयार करें, उसके लिए ख़ुद को तैयार करें। अपनी पर्सनालिटी की ट्रेनिंग करें, अपने आप को इतना ट्रेन करें कि अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन दरख्त के नीचे नंगे पैर भी बैठना पड़ जाए तो आप अपने आप को लॉस्ट और महरूम ना समझें और ह्यूमिलिएटेड ना समझें, आप इसको भी ऑनर समझें। क्योंकि ऐसे वक्त गुज़रे हैं कि जब एक हज़रत मूसा जैसे जलीलुल कदर नबी अल्लाह ताला से एक दरख्त के नीचे बैठ के ये दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह आप जो भी खैर मेरी तरफ नाजिल करें मैं उसके लिए फ़कीर हूँ। तो हम भी अल्लाह के फ़कीर हैं, लेकिन हमने अपने आप को बादशाह समझ लिया है और हम उस बादशाहत के पीछे, उस कसरत के पीछे, उस तकासुर के पीछे हम दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और हम कभी भी सैटिस्फाई नहीं होते। प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया की चीज़ों में सेटिस्फैक्शन नहीं रखी है अल्लाह ताला ने। ये टेम्परेरी हैं, हर चीज़ की एक एक्सपायरी है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है और हर चीज़ की लज्जत ने भी ख़त्म हो जाना है। हर चीज़ की एक एक्सप्रेशन है, कोई भी चीज़ यहाँ पे फॉरएवर नहीं है। फॉरएवर हमारी आमाल हैं और जिनका हम ख्याल नहीं रखते वो चीज़ें फॉरएवर हैं। हम किसी का दिल दुखाएं, किसी से बुरी तरह बात करें, किसी का नुकसान पहुँचाएं, किसी की टोह में लगे रहें, किसी की गिबतें करें, चुगलियाँ करें, तोहमतें लगाएं या उनके कामों में अड़ी डालें या उनसे बोझ रखें। ये सब चीज़ें आजकल इतनी कॉमन हो गई हैं और इनको गुनाह भी नहीं समझा जाता, जबकि ये गुनाह कबीरा हैं और इनकी वजह से इंसान अपनी सारी नेकियां गंवा सकता है। यानी आजकल देखा जाता है कि लोग हज उम्रे कर रहे हैं लेकिन उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वो लोगों के दिल भी दुखाते हैं, वो लोगों के साथ चुगलियाँ गिबतें भी करते हैं, वो गॉसिप में इतने एक्सपर्ट हैं और वो कभी अपने आप को ये भी नहीं समझते कि उन्होंने कभी किसी गलती का कफ़ारा अदा करना है। और कफ़ारा तो ऐसी चीज़ है कि जिसको शायद अगर ये कह दिया जाए कि एक्सटिंक्ट हो गया है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि कफ़ारा अब बिल्कुल ना होने के बराबर है। लोग गलतियाँ करते हैं और कफ़ारा का तो कोई कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा अपने इर्द गिर्द। मैंने काफ़ी साल हो गए हैं मुझे इस दुनिया में आए हुए, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक ये नहीं देखा कि लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की हो और उसके बाद उसका कफ़ारा अदा किया हो। तो बहुत ज़्यादा दीन को मिसरिप्रेजेंट किया गया है, इस्लाम को बहुत ज़्यादा मिसरिप्रेजेंट किया गया है। हर इंसान अपने अपने कैलिबर के हिसाब से मौलवी बन जाता है, फिर वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दीन समझाना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हकीकी स्कॉलर्स के साथ जोड़ें, हकीकी नेक लोगों के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ अल्लाह ताला हमें जोड़ें। हमें अच्छे बेहतरीन उलमा की सोबत अता करें, उनसे लर्न करने की अपॉर्चुनिटी अता करें और ख़ुद भी हमें इतनी तौफीक दें कि हमने जहाँ फॉरएवर एंड एवर रहना है, इस दुनिया को हम उतना समझें जितना हमने यहाँ रहना है और उस दुनिया के लिए हम उतनी मेहनत करें जितना हमने वहाँ रहना है। तो इस दुनिया की ज़िंदगी इन्फिनिटी या इटर्निटी के मुकाबले में ज़ीरो हो जाती है। आप किसी भी, चाहे मैथमेटिशियन या ऑडिटर या किसी एक्सपर्ट, साइंस के एक्सपर्ट से पूछ लें, तो जब आप रेशो निकालते हैं इस दुनिया की ज़िंदगी का, अगर आपके पास 1,00,000 साल की ज़िंदगी भी हो तो हमेशा की ज़िंदगी के सामने, इन्फिनिटी के सामने ये
ना होने के बराबर हो जाती है, ये दुनिया बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो क्या एक ज़ीरो दुनिया के सामने हमने तकासुर में पड़ना है? क्या हमने अपनी ख्वाहिशों को फॉलो करना है? क्या हमने अपने डिज़ायर्स को खुदा बना लेना है? नाउज़ुबिल्लाह। हमने अल्लाह की बात माननी है और हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है और हमने कुरान को समझना है, उस पर अमल करने की कोशिश करनी है और हमने इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से अपने लिए जन्नतुल फिरदौस अपने नसीब में लिखवानी है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता करें कि हम तकासुर के पीछे भागने वाले, एक्सेस के पीछे भागने वाले, दुनिया के पीछे भागने वाले ना बने। हम अल्लाह के पीछे भागें जो हमें कहता है कि तुम मेरी तरफ चल के आते हो तो मैं दौड़ के आता हूँ। तो अगर हम उस रब की तरफ दौड़ के जाएंगे तो वो कैसे हमें रिसीव करेगा?